पार्टी में कोई विधायक बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई राव नरेंद्र की जगह कोई कांग्रेस का अध्यक्ष हो, तो ये ना सोच लो कि कांग्रेस सारे ठेके की है। ये कांग्रेस की है। और कांग्रेस का मतलब ये है कि नेताओं के साथ वर्कर जुड़ेगा और वर्कर के साथ लोग जुड़ेंगे तो कांग्रेस नहीं है। लोग जुड़े वर्कर के साथ और वर्कर जुड़े नेताओं के साथ, तब असली कांग्रेस बनेगी। तब तो इसलिए मेरा ये प्रयास है। कांग्रेस के साथ अध्यक्ष जी ने मुझे टेलीफोन किया था, मैंने इनका टेलीफोन नंबर नोट कर रखा नाम से। मैंने उठाया नहीं, मैंने इसलिए नहीं उठाया कि मैं ये ठा के विवाह बात कहेगा अगली कल प्रोग्राम आना, और मैं इसमें बिना बताए आऊंगा। तो बस मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस के लिए आ रहा हूं, कांग्रेस कमेटी या अध्यक्ष के बुलावे पे नहीं हूं। कांग्रेस को अब इस जिले में मजबूत करेंगे और अध्यक्ष जी कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं अध्यक्ष जी, आप 6 महीने तो थोड़े हैं, 1 साल में आपकी कांग्रेस इसी हो जाएगी कि आपने मेरे वर्गे को टेलीफोन करने की जरूरत नहीं, आप पे दिखे आओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कांग्रेस ने जो डांट कर रखोगे कि अब मेरी है, फिर तो डांटे, लेकिन घने नहीं आओगे। इन तो लोग 4 बैठे हैं कि कांग्रेस एक हो। और राव नरेंद्र जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे जिले में इस कार्यक्रम में आए हैं और यहीं से शुरू हो जाएगी आपकी कांग्रेस की एकता। और अध्यक्ष जी, प्रिंसिपाल जी, आपको इतना भी बता दूं कि आगे आपने इसे प्रोग्राम की जरूरत नहीं होगी, बैठ जाओ आगे पंडाल। हम जहां भी इस सरकार के विरोध में, चाहे किसान की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे पढ़े लिखे समाज की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, और चाहे गरीब कबीरे समाज की बात हो, हम सीधा उनके दफ्तर जाके चुगुरते खड़े हो जाएंगे। दफ्तर में बैठे होंगे तो लिखने नहीं जा, और दफ्तर में नहीं बैठे होंगे तो पढ़ने नहीं जा, जब तक हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमें लड़ाई के मूड में होना चाहिए। आज जिस तरह की व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की या आरएसएस की, वो तो हर आदमी को भिखारी के रूप में देखना चाहते हैं। चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे किसान की खेती की बात हो, किसान की अपनी आर्थिक अवस्था की बात हो, और चाहे गरीब कमेरे की बात हो। गरीब कमेरा तो आपसे और हमसे भी पहले समझ गया था ये बात, जब इन्होंने 400 का नारा दिया कि आप बीजेपी और उसके साथी दलों के 400 का आंकड़ा पार करा दो, हम इस देश के संविधान को नया रूप देंगे। गरीब आदमी को उसी वक्त समझ आ गया था कि तुम्हारे हकों पे डाका डालने की बात। जो भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की थी, उसमें जो समाज में दबे हुए लोग थे उनको ऊपर उठाने की बात होती थी। कोई चाहे उनको आरक्षण देने की बात हो, चाहे पढ़ाई के मामले में उनको सहूलियत देने की बात हो, चाहे नौकरियों में उनको सहूलियत देने की बात हो, और चाहे कमेरे वर्ग को उसके हकों की रक्षा, चाहे लेबर के कानून। आज क्या हालत है, 113 के 111 कानून थे लेबर के, तोड़ मरोड़ कर 5-6 में लपेट के रख दिया ताकि नौकरी जो दिहाड़ी के आदमी हैं, चाहे फैक्ट्री में है चाहे किसी में है, उनके हकों को काटा गया है। एक अंग्रेजी का शब्द है कि लगाना और हटाना, और उसी को यूज एंड थ्रो। मतलब यह है जिसको हटाना चाहता है कोई सरमाएदार फैक्ट्री वाला उद्योगपति, आराम
से हटा सकता है, ये इस सरकार की नीयत है। और आपने जैसे कहा कि आपने एक नई चीज हमारे जिले में जो हुई है कि यहाँ गैस प्लांट क्या है, हाँ बायोगैस प्लांट, हाँ, अगली बार बनने ले चलिए उड़े बायोगैस प्लांट में। हाँ मेरे महापंचायत के मैं 1.5 लाख पंचायत, हाँ जिंदाबाद। जब आदमियों के स्वास्थ्य में कोई अगर समझौता करती है सरकार, और समझौता तो हो लिया भाई, ये कोरोना आया था इसमें कोई दवाइयां नहीं थी और आपने कह दिया ये इंजेक्शन है, असली दवाई। इंजेक्शन तो मैंने मिलवाया, मैं तो बच्चियों ने क्या दरखास्त होता कर लिया, ठीक हो पास से भरे। और लोग ये कहते हैं कि इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है स्वास्थ्य जगत में, कि कोरोना का कोई ऐसी दवाई जो स्वीकृत दवाई हो विश्व व्यापक वो होना, और करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ की टीके बनवा के गोलियां दे के लोगों को अमीर करने की तो बात की, लेकिन ये नहीं पता कि लाखों लोगों को अपना जीवन से हाथ धोना पड़ा। इसमें तो ये सुधर है कई पीछे वाले भी मरे हैं ना, तो जो कहते मारे पीछे वाले भी। एक सबसे अमीर आदमी था मैं जानू, हरियाणा पंजाब में शराब के ठेके उनके सब तक गणे थे। बस 5 भाई थे। उसका टेलीफोन आया, मेरा भी जानकार था, जो बोला चौधरी साहब ये कोरोना से मेरे 2 भाई मर लिए, परसों की 13वीं है, जरूर आइयो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी टेलीफोन किया, वो भी उनको जानते थे। और एक सुनी अपने गुप्ता जी, ये जो आप पार्टी वाले हैं, सुशील गुप्ता जी, हम तीनों ने जाना था। तो भूपेंद्र सिंह जी और सुशील गुप्ता जी तो जाए, मेरी किसी वजह से चाल हो गई थी, तो वो जाके जब उल्टे आए तो उन्होंने बोले वरिंदर, अब वो तीसरा भाई भी जा तो नहीं लिया, जान की तैयारी में जो बुला रहा था हमारे को अपने भाइयों के शोक सभा में, 2 दिन बाद वो भी जाता रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये चाहे शिक्षा हो और चाहे स्वास्थ्य हो, इसमें अगर 140 करोड़ का मुल्क लोगों से लापरवाही करके पेश आएगा, उसको राज करने का अधिकार नहीं, चाहे हरियाणा और चाहे देश हो। और मैं अपने कांग्रेस के भाइयों को ये बता सकता हूं, हमने नहीं बेरा इस बीजेपी का, मन ने बेरा है, बस 10 साल रहा, कुबद्दी है, पूरे कुबद्दी। हाँ मैं कहीं पे क्या करूं, बखा कसाई जो है ना, जो बकरा काटते हैं, बकरी काटते हैं, भेड़ काटते हैं, के काटते हैं,